दिल्ली का ये सीपी हॉट कहा जाता है। आज यहाँ पब्लिक से हम जानेंगे। शुरू से शंका थी, सही बोल रहे हैं वो, कि इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। शर्म आ रही है मेरे को 3 साल से सुनते तुम भारत माता की जय बोलो तो तुम भारतीय हो। ये क्या बात हुई? क्या यहाँ पे बोलेंगे नहीं तो क्या वो भारतीय नहीं है? पाकिस्तान ये ना भूले कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की वजह से ही बचा हुआ है। फाइटिंग कब होगा? जब जोश ठंडा हो जाएगा लोगों का। प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं हाथ जोड़कर ये रैलियां बंद करें, कोई कड़ा फैसला लें। देश की जनता सिर्फ ये चाहती है और कुछ नहीं चाहती। 56 इंच का सीना तो किसी का 65 इंच का भी सीना होता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पाकिस्तान ने बोला है, धमकी दिया है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ये ना भूले कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की वजह से ही बचा हुआ है। पाकिस्तान हमसे 3 बार हार चुका है और ये इमरान खान की गिदर भपकी नहीं चलेगी यहाँ पर। तो भारत को मत उसको नहीं, तो जैसे इंदिरा गांधी ने किया था तो 1971 में, वैसे मोदी जी कर देंगे। तुम्हारा बालूचिस्तान और सिंध सारे जो है ना फिर 2 टुकड़ा कर देंगे उसको। मुशर्रफ के टाइम पे लादेन कहाँ था? कहाँ मारा गया था? पाकिस्तान में मारा गया था ना। कुछ हुआ? किसी ने बोला? वो तो कभी कहता था मुशर्रफ के हमारे यहाँ है ही नहीं, लादेन ही नहीं है, तुम पैसे दे आओ, हमारे सैनिक ढूंढते रहेंगे। वो पैसे खाते रहते थे, अपने सरकार चलाते रहते थे। और जब अमेरिका को विश्वास हो गया, जब उन्होंने अपने सैनिकों को कह दिया तो जाके मुशर्रफ उसका लादेन का मारा गया, पता भी नहीं लगा। हम जो करेंगे तो कानून सर पे लेके जाएंगे, अपने सर पे उखाड़ के लेके जाएंगे। कश्मीर में घुसने दे खाली एक दफे हमारे को। हिंदुस्तान सिर्फ आम लोगों की जान नहीं लेना चाहता जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, वरना पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान के सामने। मैं उन आम नागरिकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जात पात को लेके आपस में कोई झगड़ा ना करें। सारे जात पात के लोग एक हो जाए, बस ये सोचे कि हम हिंदुस्तानी हैं और कुछ ना सोचें। सैनिकों के लाश पे कोई राजनीतिक नहीं होगी। मोदी जी और अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पे। ये ऐसी कौन सी पार्टी है जो चुनाव प्रचार नहीं कर रही? हर एक पार्टी का लीडर चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। मोदी जी जो या अमित शाह जो काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं करें? जिस दिन से ये हादसा हुआ है उस दिन के सैनिक शहीद हुए, उस दिन के बाद से कोई भी रैली के अंदर ब्रेक नहीं लगा, चाहे अमित शाह की हो या मोदी जी की हो। सबसे पहले ये इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये कांड हुआ है तो इसका बदला कैसे लिया जाए। ये रैलियों में ध्यान लगा रहे हैं अपना ज्यादातर। प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं हाथ जोड़कर ये रैलियां बंद करें, कोई कड़ा फैसला लें। देश की जनता सिर्फ ये चाहती है और कुछ नहीं चाहती। जैसे अमेरिका ने कहा था और भी सारे देश साथ में आ गए हैं भारत के, ये वही काम करेंगे, इनको चुन के उठा के वहीं मार के आएंगे और युद्ध कोई इसका मतलब ही नहीं बनेगा। हमें तो कोई राजनीति से मतलब नहीं, हमें नेता बनना नहीं है। हम तो जो काम करेगा, हमारे जो भारत में जो शहीद हुए हैं उनको हम आगे लेके आएंगे, क्या कांग्रेस का हो क्या बीजेपी का हो। ये बात शुरू से ही आ रही थी कि लोकसभा चुनाव के समय कुछ न कुछ हादसा होगा। ये अंदेशा था, अंदेशा शुरू से था, वो हो गया। वो घटना होती है, सैनिक मरते हैं या सब शहीद होते हैं हमारे जवान, तो उस पे कहीं ना कहीं सियासत करती हैं पार्टियां। ये मैं स्टार्टिंग से ही देखता हुआ रहा हूँ। 14 तारीख को जो शहीद हुए थे, मोदी जी नई दिल्ली में मुहूर्त कर रहे थे उसका ट्रेन का। ये प्रचार बंद होना चाहिए, बिल्कुल ही बंद होना चाहिए प्रचार। फाइटिंग कब होगा? जब जोश ठंडा हो जाएगा लोगों का। सही बात है, एकदम सही है। ये जो लेट करते हैं किस लिए करते हैं? ताकि जोश ठंडा हो जाए लोगों का। ठंडा करने के लिए तो बैठे हैं। अभी आपने मेरठ में देखा होगा, बीजेपी वाले ऐसे जा रहे हैं, उनको जूता उतारना कि तुम एक वोट, जहाँ हमारे जो देश के जो फौजी लोग वहाँ होता, तुम जूता पहन के वहाँ पे तुम ऐसे बैठ रहे हो। आप जो हमारे लिए हमारे सेवा कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे जिंदा हैं, वो हमारे बॉर्डर पे यहाँ पे लड़के आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये नहीं चाहते कि शहादत पे राजनीति हो और कोई कड़ा फैसला ना लिया जाए। अगर मोदी जी ये कहते हैं आज ही वार होगा, तो तुरंत करो ना। जो जोश है वो भर के आए लोगों का। अब इतना ठंडा हो जाएगा, आप मारते रहो, कुछ नहीं होगा। ये सब खेल रचा हुआ है अमेरिका। पता क्यों? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। ये रास्ता पाकिस्तान क्यों बना दिया गया कि कच्चा तेल आराम से हमारे देश में ना आए। ये जब तक हम भगवान ने ऐसी रीत रचाई, धरती का कच्चा तेल मिडल ईस्ट में पैदा करवा दिया और सबसे ज्यादा मुसलमान वहाँ है, तो वहाँ से आतंकवाद फैल रहा है। बेरोजगारी है, पैसे मिलते हैं। अच्छे से बताया कि गोली नहीं मारेंगे मुझे। उनको पता है गोली नहीं मारेंगे, इसलिए वो उकसाते हैं। वो थप्पड़ मारा था उसको वोटिंग पोलिंग में। शक्ति किसके अंदर हो सकती है? हम जम्मू से हैं, हम बिल्कुल क्लोजली रहते हैं और अभी रिसेंटली कर्फ्यू लगा आफ्टर पुलवामा अटैक। तो सर रीजन सिंपल है, वो लोग जो हमारी सॉफ्ट अपीसमेंट पॉलिसी है ना, उसका फायदा उठाते हैं। तो सेपरेटिस्ट के साथ हार्ड स्टैंड लेंगे ना, हार्ड स्टैंड, सब लाइन में लगेंगे। कोई किसी रूप में शिकार हो रहा है, कोई किसी रूप में चोरा। सियासी पार्टियां इसी नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं।
सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर, वो भी नहीं होना चाहिए। उनकी तो बौखलाहट है, वो सामने दिखती है। उनको डर दिख रहा है, उनको सामने डर दिख रहा है। जैसे जो एक स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि उन्होंने 22 मिनट का वीडियो जारी किया और उसमें 7-8 तरह के कट्स हैं। जब पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा तो हम विकास की राजनीति की बात करेंगे, देश हित की बात करेंगे, ना कि मूवमेंट को हमेशा चेंज करते रहेंगे। हमारे घर में लड़ाई हो रही होगी तो पड़ोसी आता ही है, देखो क्या हो रहा है। तो उनका काम है, हमें उनको छोड़ के पहले अपना देश देखना चाहिए कि हमारे में यूनिटी है नहीं है। मैं खुद पुलिस में हूँ, आई एम असिस्टेंट कमांडेंट इन SSB, सो आई कैन फील फ्रॉम विद इन कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ थी देश के लिए और सारे लोग इकट्ठे हुए, ये उससे बड़ी बात है। आज उस दिन के शहीद होने के बाद में, शहीदों के बाद में, उस दिन से देश की राजनीति चेंज हो गई है। सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। 5 साल के सब कुछ खत्म होने के बाद में आज सैनिक की शहादत पे ही राजनीति हो रही है। शुरू से शंका थी कि इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। शर्म आ रही है मेरे को 3 साल से सुनते, तुम भारत माता की जय बोलो तो तुम भारतीय हो। ये क्या बात हुई? क्या यहाँ पे बोलेंगे नहीं तो क्या वो भारतीय नहीं है? हम राजनीतिक रोटी ना सेकें, सियासत ना करें इसके ऊपर, शहीदों की शहादत पे राजनीति छोड़ दें। होम गार्ड के जवान में भर्ती होने के लिए पैसा सिलक हो जाता है। 56 इंच में तुम क्या बात कर रहे हो? साबित करने के लिए ना एक ही चीज है, भारतीय। अपने अंदर की अच्छाई रखो, सच्चाई रखो, जुबान और दिमाग अच्छा रखोगे, आप भारतीय हो। हमें कहते हैं एक बार युद्ध हो जाए हम दोबारा खड़े हो जाएंगे, पर एक बार पाकिस्तान खत्म हो जाए। जब पाकिस्तान खत्म होगा तुम्हारी दिल्ली की समस्या है आतंकवाद की, इसे हमें दिल्ली नहीं लेना पड़ेगा, नहीं जूझना पड़ेगा। और भारत अगर कुछ नुकसान उठाएगा भी, हम जैसे युवा नुकसान होने तैयार है, तो कहेंगे हम दोबारा खड़े। जापान खड़ा हुआ, जापान पे इतना बड़ा हमला हुआ, हम भी खड़े जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को एक बार नेश नाबूद करना भारत के लिए बहुत जरूरी है। एक चीज कर सकते हैं हम, जितनी भी उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं ना, वो खत्म कर दें। भारत की सेना एक है, भारत की जनता एक है, भारत का देश एक है, पर यहाँ के जो नेता है वो राजनीति बंद करना बंद करें। फौज वर्ल्ड की 3 नंबर की फौज है, उसको क्या करना है, कब करना है, इंडियन फौज अच्छी तरह से जानती है और हमें पूरा भरोसा है। सबसे बड़ा कमी हमारे यहाँ है कि हम लोग यूनाइटेड नहीं है। हम लोग एक कंट्री है पर ये एक नेशन नहीं है। हम लोग कब तक सहेंगे? हम कब तक सहेंगे? आज 40, कल 50, 70, 75 इतने युद्ध हो गए। आज अगर आप कहीं भी चले जाओ, कुछ लोग ऐसी बात करेंगे हिंदू मुसलमान भिड़ जाए। क्या मुसलमान शहीद नहीं हुए? हमारा एक मुसलमान शहीद भी हुए। क्या मुसलमान रैलियां नहीं निकाल रहे? मुसलमान लोग रैलियां भी निकाल रहे हैं। आज जितना हम परेशान है, मुसलमान भी है। आज तो 40 मरे हैं, ऐसी स्थिति में हम कुछ करें ना, कल 400 ना मरे, 4000 ना मरे। वो अपना अंदर से ढीला हो जाएगा ना, तो खुद ही माफी मांगेगा। 90,000 सैनिकों ने माफी मांगी, सेंटर में भारत ने विजय प्राप्त की, तो क्या वो सुधर गए? मैं तो कहता हूँ कि फुंसी का छोटा इलाज ना किया जाए, उसको एकदम से खत्म कर दिया जाए। आज सबसे पहला हमने दंगे से बचना है और भरोसा रखें अपनी इंडियन आर्मी। सीपी से यहाँ की आम पब्लिक से बात कर रहे थे, कोई जॉब में थे, कोई अपना बिजनेस कर रहे थे, सब लोगों ने खुल के अपनी बात रखी है। पूरी बातचीत में एक निचोड़ निकल के आ पाया कि हमको नेता के बयानों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बहकावे में नहीं आना है, आपस में लड़ाई नहीं करनी है। सेना को, सरकार को समय देना पड़ेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।